हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कब नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या मतलब है इस डिफरेंशिएबिलिटी का। जैसे आपने कंटिन्यूटी का मतलब समझा था कि एक कंटिन्यूटी का क्या मतलब समझा था आपने कि एक कर्व अगर हम लोग बनाए, एक फंक्शन का एक कर्व बनाए जिसको बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, तो वो एक बेसिक मतलब होता था कंटिन्यूटी का। उसी तरीके से हम लोग ये भी बात करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का एक बेसिक मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है, बोलता है कि एफ ऑफ एक्स बी अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब क्या होता है कि रियल वैल्यू दे एंड सी इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। उसके डोमेन में सी नाम का एक पॉइंट है। तो बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड टू c एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। इस बात को याद रखना है आपको। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होना चाहिए, उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसे लिमिट है, तो है f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c। बात समझ में आती है कि लिमिट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट आपने पढ़ रखा है ना, तो लिमिट आपको पता है कैसे निकाला जाता है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है। तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब डिफरेंशिएशन जो है उसका एग्जिस्ट करता है, यही मतलब है। तो आप क्या लिखते हो कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका है कि लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस, मान लीजिए आप सी पे चेक कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस, और वही फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस। सी प्लस मतलब हो गया राइट साइड वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी चीजें आपको पता है कैसे करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू वगैरह पुट करते हैं, एच की वैल्यू हम लोग लिखते हैं कि एच टेंड टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स की जगह पे हम लोग लिख देते हैं रिप्लेस करके कि सी माइनस एच। एक क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग इस पे, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, ये बात समझ में आती है। अब अगला मतलब है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। तो देखिए डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं, ये हमने ले लिया यहाँ पे एक ग्राफ। अब यहाँ पे हमने कर्व ले लिया, ये रहा अपना कर्व। ठीक, कर्व थोड़ा सा स्मूथ बना लेना। यहाँ पे लैपटॉप पे ये चीज ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और सी पॉइंट कहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये है अपना सी पॉइंट। ठीक है, ये है अपना क्या, सी पॉइंट। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस चल रहा है, ये वाई एक्सिस चल रहा है। अच्छा, तो अगर कोई बोलता है कि C प्लस एच कहाँ पे होगा, हम बोलेंगे मान लो कि ये है C प्लस एच, दिस इज C प्लस एच। और ये पॉइंट को ले लेते हैं अपन कि C माइनस एच, C माइनस एच। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। हम बोलेंगे C प्लस एच कॉमा वाई। वाई मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ C प्लस एच। वाई मतलब यही होता है ना, वाई इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स। अगर आप एक्स पुट करोगे तो क्या मतलब वाई इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x कितना है तो हम बोलेंगे c प्लस एच। तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ c प्लस एच। यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे ये हो जाएगा अपना c कॉमा एफ ऑफ c। कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला। और ये कोऑर्डिनेट के बारे में बताइए, तो हम बोलेंगे c माइनस एच कॉमा फंक्शन ऑफ c माइनस एच। बोलो इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले लूँ, मान लीजिए इस पॉइंट को हम a बोल रहे हैं, इसको हम p बोल रहे हैं, इसको हम b बोल रहे हैं। a p b 3 पॉइंट है हमारे पास। ज्यादा कचरा तो नहीं हो गया यहाँ पे, देख लो क्या है हमारे पास। सबसे पहला वाला पॉइंट A, P और B। अब हम बोल रहे हैं कि स्लोप ऑफ अगर आप AP चाहते हो, AP का स्लोप बताइए। देख रहे हो ये कर्व लाइन है, समझ रहे हो, ये कर्व लाइन है ऐसे। तो हम बोल रहे हैं AP का स्लोप मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये है मान लीजिए, दिस इज A एंड दिस इज P। तो हम बोल रहे हैं ठीक है AP का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है कि y2 माइनस y1। याद है ना ये सब तरीका, बेसिक वाला बात कि नहीं याद। हाँ, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ये स्लोप वगैरह का चक्कर। तो स्लोप कैसे निकलता है, हम बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कौन है y2, तो मान लीजिए P है 2 वाला सीरीज और ये A है 1 वाला सीरीज। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे c माइनस h। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप ऑफ BP निकालना है, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कि अगेन एक को y2, एक को x1 y1 मान लीजिए, एक को x2 y2 मान लीजिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ x नहीं c ना, c डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा c प्लस एच माइनस c। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है अपना फर्स्ट और ये है अपना सेकेंड।
पक्का, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई ये बात। अच्छा अब सोचो, अच्छा देखो स्लोप ना हमेशा स्ट्रेट लाइन का अपन निकालते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन समझ लो कि ये है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये जो ए और बी हैं ये क्या हो जाए, नजदीक आने लग जाए, ए और बी दिख रहा है, ए और बी नजदीक आने लग जाए। कब नजदीक आएगा, जब एच जो है, लिख देता हूँ कि एच अगर अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, मतलब एच की वैल्यू घटते 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 बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, तो कहाँ पहुंच जाएगा ए और बी, पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है, डायग्राम में देखो क्या हो रहा है कि हम ए और बी को चाहते हैं नजदीक लाएं और नजदीक लाएं, बिल्कुल एच को छोटा कर दें, कम, तो कितना कर दें, तो हम बोलेंगे एच टेंड टू जीरो। अगर आप एच टेंड टू जीरो कर दोगे तो समझ रहे हो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ कहीं पे आ जाएगा, एकदम एकदम चिपक के, ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और ऐसा करने पे क्या मिल जाएगा, देन ऐसे लिख देता हूं कि देन वी विल गेट अ कॉमन टेंजेंट, गेट अ टेंजेंट, कहां मिल जाएगा, टेंजेंट एट, कहां पे, एट पी। अगर h को छोटा कर दो, समझना थोड़ा इस बात को, यही मतलब है बेटा यहाँ पे कि h को अगर छोटा कर दें हम तो कहां पहुंच जाएंगे, हम बोलेंगे p के पास पहुंच जाएंगे, और p से जो लाइन खींचोगे वो टेंजेंट ही तो होता है। तो हम बोलेंगे अगर h टेंड टू जीरो है देन वी विल गेट अ टेंजेंट एट पॉइंट p। अच्छा अगर h छोटा होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे इसको बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू जीरो और f ऑफ c, ठीक है, या ऐसे लिख देना, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखूं, इसको देखो, इसको पहले लिख देंगे, इसको भी पहले लिख देंगे, या चल छोड़ो कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे सी माइनस एच, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा माइनस कॉमन ले लूँ, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखना क्या आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ सी, और यहाँ पे भी बेटा क्या करेंगे, सी माइनस एच माइनस सी कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसा था लिमिट h टेंड टू जीरो, हम बोलेंगे हाँ जी ऐसा हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर बोलोगे कि अगर ये छोटा हो जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू जीरो, और क्या आ सकता है, तो हम सेकेंड वाली बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई c प्लस एच माइनस सी, बोल सकते हैं ऐसा, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अब आप समझिएगा, अगर हम ऐसा लिख पाए और हमको पता है कि अगर h छोटा हो जाए ना तो इसका टेंजेंट और उसका टेंजेंट सबका एक ही टेंजेंट होगा जो p वाला टेंजेंट है, तो हम बोलेंगे कि इफ देयर टेंजेंट्स आर इक्वल, कैसे टेंजेंट इक्वल होगा, क्योंकि h को आपने छोटा कर दिया, h छोटा नहीं होता तो टेंजेंट इक्वल नहीं था, टेंजेंट कब इक्वल हुआ, जब h छोटा हो गया, एकदम जीरो पे क्लोज हो गया, एकदम जीरो के को अप्रोच कर रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस इज थर्ड एंड दिस इज सेकंड, हम बोलेंगे कि इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू क्या, इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी माइनस एच माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी। बोलो यही बोल रहे थे, और दोनों में लिमिट वगैरह लगा दीजिए कि लिमिट h टेंड टू जीरो है, यहाँ भी लिमिट h टेंड टू जीरो। क्या यही इसी को आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, एक मिनट क्या हो गया, हाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि हम उस पॉइंट पे पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं, यही मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। कोई आपसे पूछ ले कि फंक्शन दिया हुआ है और बोलता है कि इज इट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट दिस और नॉट, तो हम बोलेंगे कि आप देख लीजिए वहां पे आप टेंजेंट बना सकते हैं क्या, अगर टेंजेंट बना सकते हैं तो वो डिफरेंशिएबल है, नहीं बना सकते तो डिफरेंशिएबल नहीं है। और टेंजेंट बनाने का मतलब क्या होता है कि एक यूनिक लाइन बने जो उसको टच करके जाए, यही मतलब होता है। सो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, और कैसे ये बात आई कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी बात हमको यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थ्योरम देखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक थ्योरम है, बोलता है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज कंटिन्यूअस एट सी। अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अच्छा आपको याद है डिफरेंशिएबल का पहले मतलब समझ लो कि क्या होता था, तो हम बोलेंगे एफ ऑफ
हम लोग क्या बोलते थे कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां लिखता हूं, हम बोलेंगे लिमिट हाँ बताइए क्या, हम बोलेंगे x टेंड टू c और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, यही होता है। तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f डैश ऑफ c, डिफरेंशिएशन के बराबर होना चाहिए। हमने बोला ठीक है ओके, चलिए इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो आपको पता है कि डिफरेंशिएबल अगर है तो ऐसा होता है। तो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x माइनस एफ ऑफ c कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, हम बोलेंगे x टेंड टू c है। तो हम बोलेंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c इंटू एक्स माइनस c। समझ लो क्या किया, इससे नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू c और ये वाला को एक साथ लिख लो, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, और यहाँ पे भी हम सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं कि x टेंड टू c और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस c। अब आप मुझे बताइए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे सोचो सोचो सोचो, ऊपर भी देखो, ये देखो क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट c, मतलब f डैश ऑफ c लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। किस चीज के बदले आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x टेंड टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c, ऐसा आ रहा है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज 0, मतलब क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड टू c और f ऑफ c, ये आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए और बोलिए यहाँ पे कि लिमिट f ऑफ x टेंड टू c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ c और x टेंड टू c। याद कीजिए अगर ऐसा हो, समझ लो ये लिमिट है मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है ऑलरेडी, और वो किसके आ रहा है, वो पॉइंट के इक्वल आ रहा है। तो क्या यही नहीं था कंटिन्यूटी, हम बोलेंगे सो द फंक्शन इज, यहां लिख देता हूं, सो द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट c। कंटिन्यूअस भी होगा एट पॉइंट c। कब होगा कंटिन्यूअस, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कैसे, कहां यूज किया मैंने ये डिफरेंशिएबल वाली बात, यहां पे। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस होता है। उसके बाद क्या किया आपने, वही वैल्यू यहां पे पुट किया और फाइनली ले आया कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, हम बोलेंगे ये वाला, ये ठीक है। मतलब ये कितना आ जाएगा, देख रहे हो, इसका मतलब यही होता है बेटा, ये ऐसे होता है। यहाँ पे अगर x की जगह पे c ऑलरेडी है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो वही रहेगा। तो ये इतना आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आई होप क्लियर होगा ये चीज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस भी होगा c पॉइंट पे, क्लियर। लेकिन इसका वाइस वर्सा संभव नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, जरूरी नहीं है। कैसे, तो मान लो हम एक फंक्शन ऐसे बनाते हैं, देखो ये ऐसे फंक्शन बनाता हूं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। एक मिनट देख क्या किया मैंने, ये ग्राफ लिया और ये ग्राफ पे ऐसा हमारा फंक्शन है, ऐसा हो सकता है ऐसा फंक्शन, हाँ जी। अब ये फंक्शन दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि हमने बिना हाथ उठाए ये ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे क्या ये डिफरेंशिएबल है, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सकता है, समझ लो ये एक कर्व है बेटा, शार्प बाउ यहाँ पे एज आ गया है, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब यूनिक टेंजेंट तो है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर यूनिक टेंजेंट नहीं है मतलब इस पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया आपको कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे, लेकिन इसका उल्टा अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म है। लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा जरूरी नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक सवाल है, बोलता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करना है, ओके। हम बोल रहे हैं कि भाई इसको हम एक बार रीडिफाइन करना चाहते हैं कि एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखूं। तो मैं बोलूंगा कि हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स। माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए।
और x कब लिखेंगे, तो हम बोलेंगे x जब 0 से बड़ा हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, इस पे हम लोग, तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, हाँ जी, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c, c कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई x माइनस 0, यही होगा। अच्छा, अब आप कैसे लिखते हो, तो आप लिखते हो कि लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, फंक्शन की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0, ये सब जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे आ गया इतना। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं निगेटिव साइन ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस h, सही है, माइनस माइनस हटा देते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। क्लियर है ये चीज, -1 आ गया। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए। कैसा बोलेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए कि x टेंड टू 0 प्लस, एंड बाकी सेम चीजें चलते रहेगा, f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो यहाँ पे आप लिखते हो कि लिमिट h टेंड टू 0, समझ रहे हैं, यहाँ पे 0 प्लस था तो हम क्या बोलेंगे h टेंड टू 0, और फंक्शन में क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे x प्लस, नहीं 0 प्लस h, x के वैल्यू 0 है ना, तो क्या ले रहे हैं अपन 0 प्लस h, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0 प्लस h माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, तो बोलता है जो भी फंक्शन होगा ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन यहाँ पे h, तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ लिख देता हूँ मैं इस चीज को। हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहाँ, एट 0, डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, 0 पे। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट 1, यही मतलब होता है f डैश ऑफ 1 मतलब, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि चलिए पहले देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर दोनों को इक्वल अगर आ गए तो बोलेंगे हाँ जी ये डिफरेंशिएबल है, और वो जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू क्या है इसका, डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे आप लिखते हो कि लिमिट x टेंड टू क्या, x टेंड टू वहाँ पे अपने को चाहिए कहाँ पे, 1 पे, तो 1 माइनस पहले कर लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ x, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ क्या, c मतलब 1 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 1। इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे इस चीज को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास है इस तरीके का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h माइनस 1। इसको आप कैसे लिखोगे, तो फंक्शन है वो क्या करता है, उसको स्क्वायर कर देता है, तो हम बोलेंगे इसका स्क्वायर, f ऑफ 1 को क्या कर देगा, हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस है सॉरी यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो सकते हैं, चलिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये 1 और ये 1 भी यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे क्या आता है माइनस h। अब आप चाहो तो ऊपर से h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ का माइनस h, तो ये और ये कट गए, यहाँ पे आ जाएगा -1। सो अपने पास है 2 माइनस h। अब आप लिमिट यहाँ पे चाहो तो पुट कर दो, देख रहे हो लिमिट अभी तक हमने पुट, सब जगह लिमिट यहाँ पे कैरी करते चलना है, ये रहा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आप 0 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सिमिलरली अपन राइट हैंड डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ कि राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, अभी तक तो समझ गया होगा आपको। क्या बोलेंगे यहाँ पे x टेंड टू 1 प्लस, और फंक्शन कैसा आएगा, यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, और प्लस होता है ना, सॉरी ओके, अरे नहीं, x माइनस 1। सो यहाँ पे कितना आ गया, हम बोलेंगे यहाँ पे आएगा f, पहले h वाली बात कर लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस h, कितना आ गया 1 प्लस h, यहाँ पे आ गया f ऑफ 1, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये दोनों के कैंसिल। सो अब यहाँ पे कितना आ रहा है, फंक्शन जो है वो क्या करता है, इसको स्क्वायर कर देता है, लिमिट चलते चलेगा यहाँ तक, और यहाँ पे आ गया f ऑफ 1 का डायरेक्ट लिख दूँ, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, नीचे आ गया यहाँ पे h। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 कट जाएंगे ऊपर में, समझ रहे हो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो
तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे एच स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई एच आएगा, लिमिट जैसा था वैसे ही चलते रहेगा। यहाँ से आप h कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आएगा h प्लस 2, और अगर आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। अब आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ चुका है, तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट कितना, एट x इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट 1, मतलब f डैश ऑफ 1 कितना आ जाएगा, बोलेंगे यही जो आया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो आया था राइट हैंड डेरिवेटिव, वही आएगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब दैट इज 2। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं एंड देन यहीं पे इसको खत्म करते हैं लेक्चर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला हुआ है, बोलता है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x, और फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से कि x डॉट e पे पावर माइनस ऑफ ब्रैकेट में है 1 बाई मॉड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, कब ऐसा, जब x 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, कब, जब x इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि भाई मॉड आ गया है, मॉड आ गया है तो हम लोग को इसको रीडिफाइन करना चाहिए। तो हम बोलेंगे f ऑफ x, अगर ये क्या हो जाए, पहले लिखेंगे कि अगर x ना छोटा हो जाए 0 से, अगर छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे x डॉट e पे पावर माइनस, और यहाँ पे लिखते हैं तो 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यही होगा। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, e पे पावर माइनस 0, e पे पावर 0 है, माइनस 0 मतलब 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मतलब दिस क्वांटिटी इज 1, सो नाउ x यहाँ पे आ जाएगा x, सही है। अच्छा, अगली बार अगर मैं बोल रहा हूँ कि x अगर बड़ा है 0 से तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे x e पे पावर माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर x, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स, मतलब ये हो जाएगा e पे x इंटू e पे पावर माइनस 2 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेम जैसा था वो दिया हुआ। सो ये बातें हैं अपने को प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ना पूरा एच तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हम बोलेंगे कि लिमिट यहाँ पे क्या आ गया, x टेंड टू 0 प्लस, या पहले 0 माइनस है ना, लेफ्ट हैंड की बात चल रही है, 0 माइनस, यहाँ पे कट करके माइनस, तो 0 माइनस के लिए क्या बात चलेगी, हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा किसका, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई क्या, x माइनस, f ऑफ x कितना आता है देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे f ऑफ x कितना आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ना, तो डायरेक्ट अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, हम बोलेंगे ये आ जाएगा x इंटू ई पे पावर माइनस 2 अपॉन एक्स, दिख रहा है, ये यही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे f ऑफ 0 कितना है, आपने बोला 0, यहाँ पे क्या लिखे हैं, x माइनस 0। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, सो ये x, ये यहाँ से x और x कट जाएंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा e पे पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। यहाँ तक समझ में आता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, देख रहे हो यहाँ तक लिमिट अपना चलते जा रहा है। लिमिट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा e पे पावर माइनस 2 अपॉन 0, मतलब क्या आ गया, e पे पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है e पे पावर ऐसे। और आप बताइए कि अगर e पे पावर इन्फिनिटी है तो नीचे वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस फंक्शन f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, और f ऑफ x कितना है, अगर 0 से बड़ा है तो, 0 से बड़ा है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, अरे ये मैंने यहाँ पे बड़ा वाला ले लिया क्या, एक काम करो इसको राइट हैंड लिमिट बना दो, ठीक है, राइट हैंड लिमिट वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया ना, ये वाला, तो ये राइट हैंड लिमिट है। अब अपना यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस कर देना, हाँ। अब यहाँ पे 0 माइनस वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये, हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0 माइनस मतलब निगेटिव वाला चल रहा है, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू होती है x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, कैंसिल होके बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट आया था 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 1, इक्वल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब द फंक्शन इज, लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे गलती समझ में आ गई ना कि लेफ्ट हैंड में भाई आपको x माइनस वाला लेना पड़ता है, तो हमने गलती से ले लिया था, तो आप मैंने यहाँ पे क्या करेक्शन किए, मैंने यहाँ पे करेक्शन किया कि उसी को बना देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे आ गया, नीचे जो हमने है वो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतना ही सवाल इस लेक्चर में हमने लिया है। थैंक यू।